बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज आपको शौक़ कराऊँगा अपने घर के दो बेबी कबूतर का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में दो कबूतर मौजूद हैं, बच्चे। और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे घर के। इनके भाइयों का भी पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो अब ये दो बच्चे नए निकले हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आपको इनका भी शौक़ कराऊं और बच्चों में जो टिप होती है वो भी दूंगा इंशाल्लाह। आपको इनकी ट्रेनिंग के हवाले से ही बताऊंगा और ये किस तरह पता चलेगा कि किस तरह के परवाज़ी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा इसी वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहो। तो वन बाय वन का मैं आपको शौक़ कराता हूँ दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि इस वक्त जो ये बेबी पिजन मेरे हाथ में मौजूद है, ये मेरे घर के टेडी नर और रामपुरी फ़ीमेल, उसका ये पट्ठा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये शौक़ कराऊं इसका और आपको टिप दूं, क्योंकि ये जो बच्चे मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद हैं, एक बच्चा ये जिसका आपको शौक़ कराऊंगा मैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बच्चे और बहुत ही आउट क्लास, यानी हर लिहाज से बहुत ही शानदार। क्योंकि इस फ़ीमेल के बच्चे जो मैंने आगे भी दिए हुए हैं माशाल्लाह, वहाँ भी उनकी बहुत अच्छी परफॉर्म रही और अब वो सारे जोड़े पे गए हुए हैं। तो ये माशाल्लाह जोड़ा ऐसा है कि इसके बच्चे जो भी मतलब उड़ाता है तो उसके जहन में एक ही बात आ जाती है कि इस कबूतर के बच्चों को, यानी इस बच्चों को जोड़े पे लाया जाए, पेयरिंग में लाया जाए। तो पेयरिंग में आपको पता है वही सेलेक्ट किए जाते हैं कबूतर जो यानी अच्छे परफॉर्म करने वाले कबूतर होते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी आँख का शौक़ करो। तो जूम करके मैं आपको आँख का शौक़ कराऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके। है तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है आँख में दोस्तों। अगर समझने वाला शिकारी कबूतर की आँख बच्चे में देखे या बड़े कबूतर में देखे, उसे समझ आ जाती है। क्योंकि कबूतर की आँख की फ़िटिंग जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है दौरान परवाज़। जिस कबूतर की आँख की फ़िटिंग अच्छी होगी वो कबूतर अपनी आँखों से पास होगा, ये आप जहन में रखो। तो आप देखो इस तरह इसकी आँख यानी पलकों के अंदर बिल्कुल आपको फ़िट नज़र आ रही है आँख। ठीक है ना, ऐसे लगता है जैसे पलकों के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है। तो इस तरह की कबूतर की आँख होनी चाहिए दोस्तों, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा कबूतर हो। अगर इस तरह की आँख आपको ज़ाहिर हो कबूतर में, तो वो कबूतर आप समझ लेना कि वो उड़ के ही बैठेगा। जिस कबूतर की आँख आपको ऐसे लगे कि पलकों में उठा के, यानी जैसे फ्रेम की जाती है कोई चीज़, तस्वीर जिस तरह हम फ्रेम में करते हैं, वैसे ही आपको आँख कबूतर की नज़र आनी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है कबूतर में। तो आप इस तरफ की आँख को भी आप देखो तो आपको समझ आएगा। और माशाल्लाह बिल्कुल छोटा सा बेबी बच्चा है ये। ठीक है दोस्तों, अभी ये ट्रेनिंग में है मेरे पास फ़िलहाल, अभी तो अपने माँ बाप के साथ ही है। तो आपने आँख का शौक़ किया, अब मैं आपको इसके कुंदे का शौक़ कराऊंगा। तो माशाल्लाह ये इसका कुंदा आप देखो, किस कदर वसी कुंदा और किस कदर शानदार। बगल देखो, बड़ी बगल का मालिक, यानी कि बड़ी बगल का मालिक बच्चा है। ठीक है, तो ये इसका कुंदा देखो किस तरह लगा हुआ है माशाल्लाह। मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। मैग्नेटिक पावर जो भी है इसके अंदर, यानी सारा कुछ फिट है। तो ये बच्चा मेरे ख़्याल से 3 और 3 6 3 9 1 10, यानी कि अभी तक ये पहली कली भी इस बच्चे ने नहीं गिराई। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है और माशाल्लाह कुंदे में वाइब्रेशन भी है। यानी अब जिस तरह इस कबूतर के को मैंने हाथ में लिया हुआ है, तो ये मुझे फ़ील भी करा रहा है। ठीक है, फीलिंग होती है कबूतर के अंदर, अगर बंदा हाथ में उसे पकड़े महसूस हो गए कोई चीज़ हाथ में है और वाइब्रेशन हो रही है उसमें, यानी तो ये कबूतर पकड़ने से फीलिंग समझ आती है। तो माशाल्लाह आप ये कुंदा देखो, बगल देखो किस कदर बड़ी बगल है माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, तो कुंदा देखो माशाल्लाह, पर देखो बहुत ही शानदार। मेरे ख़्याल से नवी बाहर को निकलती हुई होगी, क्योंकि ये कली अकल की, जब ये पहली कली यानी कि 10वीं कली जब ये पूरी होगी, तो यहाँ से ये पहली कली देखो, जब ये पहली कली कबूतर के बच्चे की गिरेगी ना, यहाँ से पहली कली ये गिर के पूरी होगी, तो समझ लेना कि ये पर की कली पूरी हो चुकी है। फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा कबूतर यानी कि नवीं बाहर को निकलती हुई है या नवीं 10वीं बराबर है, या ये तीनों 8वीं 9वीं 10वीं तीनों बराबर हैं। ये हमें तब अंदाज़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कबूतर में समझने वाली बात होती है, कुछ टाइम लगता है।
और जिस तरह मैंने कहा आपको बताया हुआ है कि जब ये दूसरी कली पूरी करेगा तो यानी कि इसके अंदर हमें ये समझ आएगी कि इसकी आँख के रिंग किस कदर हैं, मज़बूत रिंग है। ठीक है, तो माशाल्लाह टेल देखो आप इसकी, ये इसकी टेल है दोस्तों माशाल्लाह मेरे नज़दीक तो बहुत ज़बरदस्त। अब इसके पंजों का आपको शौक़ कराता हूँ। तो ये इसके बच्चे के पंजे हैं, आप देखो माशाल्लाह। नाखून की लेंथ देखो, नाखूनों की लेंथ को देखो, बिल्कुल चाँद जैसे। ठीक है दोस्तों, और अब इसकी है हड्डी और जोड़ की बारी ना, तो आपको मैं हड्डी का बताता हूँ। ये देखो हड्डी इसकी कश्ती नुमा हड्डी है बिल्कुल, और ये जैसे हड्डी चल रही है ये हड्डी, और ये बिल्कुल नीचे को देखो आप, हड्डी से बिल्कुल नीचे को चलेगा जोड़। तो यानी ये कबूतर, इसलिए मैं आपको कह रहा था ना कि ये दौरान परवाज़ जिस तरह परवाज़ दिखाते हैं ना, तो इसीलिए इनको आगे यानी कि हर बंदे के जहन में यही बात आ जाती है कि बच्चे को जोड़े में लाया जाए, इसे रोका जाए, इससे यानी आगे ब्रीड बनाई जाए, यानी कि इससे कबूतर बनाए जाएँ और उड़ाए जाएँ। ठीक है, तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल नीचे को जोड़ लगे हुए हैं। तो ये जोड़ जिस कबूतर की हड्डी से ऐसे ये हड्डी चली और ये आके बिल्कुल ऐसे नीचे को आ गई ना, जोड़ बिल्कुल नीचे को आ गई। ये कबूतर अगर आप जोड़े पे डालोगे इंशाल्लाह इससे जो आगे आपको बच्चे मिलेंगे ना, वो बड़े ही शानदार और बड़े ही नायाब होंगे। आप इस चीज़ को जहन में रखो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ मैंने आपको इस बच्चे में बताई और माशाल्लाह मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। अब आपको दूसरे इसके भाई का शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में दूसरा बेबी पिजन मौजूद है। इत्तेफाक से इस बार जो है ज़रा केयर अच्छी नहीं हो सकी, तो मच्छरों ने कुछ हमला वगैरह कर लिया था, तो मसला नहीं हुआ, अल्लाह ने खैर करी कि मैंने भी मतलब इसकी ट्रीटमेंट की। आप देख सकते हो कि टोटली ये दाने सूख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने करी किस चीज़ से, ये चीज़ भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरे साथ बने रहना, क्योंकि बहुत भाइयों के साथ ये मसला होता है। तो मैं इसकी आँख का आपको शौक़ कराता हूँ। तो आप आँख देखो, जिस तरह पहले बच्चे की आँख थी उसी तरह इस बच्चे की आँख को भी अगर आप नोट करो तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे जिस तरह मैंने आपको बताया था, पलकों के अंदर यानी फ्रेम में कोई चीज़ रख दी जाए। तो ये आप देख सकते हो कि आँख किस कदर फिटिंग में आँख है, और माशाल्लाह आँख में चमक देखो, आँख के अंदर अभी से रिंगबाजी हो रहे हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त मेरे नज़दीक आँख है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी साइड की भी आपको आँख में क्लियर करा देता हूँ। तो ये आप माशाल्लाह देख सकते हो कि किस कदर शानदार ज़बरदस्ती आँख कबूतर की माशाल्लाह। तो अब इसके आपको परकुंदे का शौक़ भी कराऊंगा और हड्डी जोड़ का भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह इसकी हड्डी और किस तरह इसके जोड़ हैं। तो ये टेल आप माशाल्लाह देख सकते हो, टेल बंद टेल है। ठीक है दोस्तों, तो इस कबूतर के बच्चे का भी आप कुंदा देखो, इस बच्चे का माशाल्लाह मेरे नज़दीक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। ऐसे कुंदे लगे हों कबूतर में और परवाज़ ना करे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। तो माशाल्लाह इसके सारे ही भाई आउट क्लास बहुत अच्छी परफॉर्म रही है सबकी, जब भी उड़ाया मैंने माशाल्लाह। अभी भी इनका एक भाई उड़ा रहा हूँ, 2 भाई इनके छोड़े हुए हैं छोटे ट्रेनिंग में, वो असल में जाल में बैठे, नहीं तो मैं आपको शौक़ कराता हूँ उनका भी कि वो माशाल्लाह किस कदर मैंने उनके 4-4 पर बांध के उड़ाया माशाल्लाह, फिर भी सुपर परवाज़ें रही। अब तो माशाल्लाह पर मैंने खोल दिए इनके भाई के, अब माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा मतलब ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये आप इसके दूसरे कुंदे का शौक़ करो। मज़ेदार बात दोस्तों आप ये देखो कि तीली किस कदर यानी बच्चे के अंदर किस कदर तीली बारीक है, कि यहाँ आपको जो चीज़ बताता हूँ मैं, देखो आपको यहाँ ख़ुद ब खुद आपको अभी से ही इसके परों में यानी कि आपको गैप नज़र आ रहा है। हालांकि बच्चे में तीली कबूतर की मोटी होती है, ये आप देखो किस कदर मोटी तीली है ना, लेकिन फिर भी आप देखो कि अगर कुंदा खोलो तो आपको इसके यहाँ 10वीं 9वीं 8वीं में यानी इनके पेपर आपस में लगते हुए नज़र नहीं आएंगे। देखो कुंदा खोला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे बच्चे में देखो चाहे बड़े में देखो, आपको समझ आ जाती है। लेकिन जिस तरह आपको कहा कि इस पहली और दूसरी कली में बहुत फंक्शन है, तो पहली कली जब बच्चा गिराएगा आपको अपनी तकरीबन परवाज़ का तरीका, पहली कली जब पूरी करेगा आपको उसके उड़ने का अंदाज़ का पता चल जाएगा। जब वो दूसरी कली पूरी करेगा तो आपको उसकी आँखों के रिंग का समझ आ जाएगी कि इसके अंदर कौन से रिंग है, कैसे रिंग है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ होती है। अब आ जाते हैं इसकी हड्डी जोड़ की तरफ। तो माशाल्लाह आप ये देखो कि बिल्कुल कश्तीनुमा हड्डी ये चले, ये जा रही है हड्डी, और ये इसका बिल्कुल फिंगर ऐसे बिल्कुल नीचे को आ जाती है।
जोड़ बिल्कुल इसके नीचे को, तो ये इस तरह ये आ जाते हैं जोड़ इसके बिल्कुल, ठीक है। और यकीन जानो कि इतने खूबसूरत बनावट है जोड़ों की इन बच्चों की माशाल्लाह, कि इस तरह जोड़ लगे हुए हैं जैसे कि ऐसे को हड्डी जाके आगे टर्न हो गए आपस में ऐसे लग गए जोड़, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे जोड़ इसके, और इस कदर शानदार बहुत ज़बरदस्त जोड़। तो इंशाल्लाह दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से इन बच्चों से जो आपको टिप समझ आएगी। यकीनन बहुत ज़बरदस्त बच्चे थे, मैंने आपको शौक़ कराया और आपको जो चीज़ दिखानी थी वो भी दिखाता हूँ दोस्तों, जिससे मैंने इसकी ट्रीटमेंट करी है मच्छरों के दाने की जो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये चीज़ मैंने बना के पिंजरे के अंदर ही रखी हुई है। तो ये पानी है, ठीक है। तो ये है दालचीनी जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये उस चीज़ का पानी है। मैंने इसको मतलब बनाया था, बनाने का पूरा तरीका आप लोगों से शेयर करा हुआ है। जिस भाई ने नहीं देखा मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ये बना के मैंने रखा हुआ है सिंपली, जब कोई यानी मुझे ये देखो कितना पुराना हो रहा है, गंदा सा हो रहा है डब्बा, तो ये मैंने बना के रखा हुआ है। जो कबूतर के बच्चे को मच्छर खा लेता है तो इस पानी के से मैं उसका यानी कि दाने वाली जगह पे पानी लगा देता हूँ, ठीक है। तो वक्फ़न यानी 1-2 दफ़ा ही लगाने से दाने खुद ब खुद सूखने ख़त्म हो जाते हैं और बढ़ना रुक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दाना सूख के वापस गिर जाता है। तो ये पानी है, ठीक है, दालचीनी का बना हुआ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा एक दूसरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी के नाम से, वहाँ भी कबूतरबाजी के हवाले से ही बताता हूँ, मैं बातें बताता हूँ, शौक़ टिप वगैरह कराता हूँ, दिखाता हूँ। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।